ये है मेरा थर्ड व्लॉग वैष्णो देवी का और ये लास्ट व्लॉग है। जहाँ पे लास्ट व्लॉग में हम पहुँच गए थे भैरव बाबा, पैदल चढ़ाई की थी वैष्णो देवी की पूरी और भैरव बाबा की। तो बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, उसके बाद मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वापसी तो हम आए पैदल भवन तक और उसके बाद हमने घोड़ा किया क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत जो है वो ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो हमें होटल आना पड़ा और अगले दिन हमें निकलना था। तो यहाँ पे हम होटल खाली कर रहे हैं। हमारे जो 2 दिन के लिए हमने होटल लिया था, उसके बाद हम बैठे गाड़ी में। जो हमारी ट्रेन है वो रात को 11:30 की है। तो अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो हम चले गए मार्केट घूमने और फिर हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे एक मॉल है जहाँ पे मूवी लगी हुई है लेटेस्ट, वो देख लेते हैं तो थोड़ा हमारा टाइम पास हो जाएगा। तो यहाँ पे AMR मॉल है कटरा में। तो हम वहाँ पे चले गए और हमने सोचा चलो मॉल भी घूम लेंगे और मूवी भी देख लेंगे तो हमारा टाइम पास हो जाएगा। तो मॉल में गए, छोटा सा मॉल था। हमारे दिल्ली में तो बहुत बड़े बड़े मॉल होते हैं, वहाँ पे छोटा सा ही था। तो फिर हम चले गए और वहाँ पे मूवी लगी हुई थी सिंघम अगेन, क्या नाम है शायद, मुझे इतना पता नहीं है। और भूल भुलैया इस टाइम पे नहीं लगी थी, वैसे लगी थी बट बाद में, अभी इसका टाइम जो था सिंघम का था। तो हमने कहा चलो जो लगी है वो देख लेते हैं। तो हम पहुँच गए टिकट लेने और यहाँ पे हमने 5 टिकट ली। 250 रुपये की हमें एक टिकट पड़ी थी। तो हम लोग चले गए मूवी देखने और मुझे ये मूवी एक्चुअली बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बच्चों को पसंद आ रही थी क्योंकि एक्शन मूवी है, मुझे इस टाइप की मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बैठे बैठे नींद आ रही थी, फिर भी मैंने देखी और उसका मूवी देखते देखते ना हमें 3 बज गए थे और काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी थी। तो यहीं पे था सागर रत्ना। फिर हम आए सागर रत्ना में और हमने यहाँ पे खाना खाया। खाना काफ़ी अच्छा होता है सागर रत्ना का, और फ़िल्टर कॉफ़ी वगैरह पी हमने। तो यहाँ पे आधा दिन तो हमारा निकल ही गया था खाना खाते खाते। फिर उसके बाद हम निकल पड़े मार्केट में और यहाँ पे हमेशा हम अपना जो प्रसाद है ना वो बनिया सुपर मार्केट से लेते हैं। काफ़ी सालों से, पहले जम्मू में था तो वहाँ से लेते थे, अब यहाँ से। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की और यहाँ पे हमने प्रसाद लिया और बहुत सारी चीज़ें, घर की छोटी छोटी चीज़ें ली। और अपनी सासू माँ के लिए मैंने एक स्वेटर भी लिया। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे सामान मिल जाता है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद फिर से हम निकल गए मार्केट की तरफ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास बचा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो ऑलरेडी थके हुए थे क्योंकि पैदल चढ़ाई की थी। फिर भी हमने कहा चलो अब टाइम तो पास करना ही है, तो हम मार्केट घूमने लगे। शाम का टाइम था, मज़ा आ रहा था। तो हम घूमते जा रहे थे, बस टाइम पास करना था किस तरीके से। शॉपिंग ज़्यादा करनी नहीं थी, प्रसाद वगैरह ले ही लिया था। तो फिर भी हम घूम रहे थे कि चलो कुछ मिल जाएगा तो हम ख़रीद लेंगे और चलो टाइम भी पास हो जाएगा घूमते घूमते। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास टाइम बहुत होता है, टाइम पास होता नहीं है। तो हम इस तरह से घूमते रहे। फिर मार्केट घूमने के बाद हम चले गए हमने खाना खाया रेस्टोरेंट में। उसके बाद फिर हम वापसी अपने होटल चले गए जहाँ पे हम रिसेप्शन पे बैठे रहे काफ़ी देर तक। वहाँ पे कम से कम वाईफाई चलाने को मिल रहा था। फिर उसके बाद होटल वाले ने हमें फिर से हमें स्टेशन पे छोड़ दिया। करीब रात के 9 बज गए थे और हम स्टेशन पे आए। यहाँ पे हमने सोचा चलो यहीं पे बैठ जाएंगे, टाइम पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बैठे और यहाँ पे खाली पड़ा था पूरा, ज़्यादा लोग नहीं थे, 1-2 लोग थे। तो यहाँ पे खाने के रेस्टोरेंट वगैरह थे तो हमने चलो थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। फिर हम बोर होने लगे। उसके बाद बच्चों ने देखी ये छोटी सी ट्रेन। हमने कहा चलो देखते हैं इसमें क्या है। तो बच्चे देख कर आए, कहते हैं इसमें रेस्टोरेंट है, मम्मी देख कर आओ। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी देख कर आती हूँ अंदर किस तरह का रेस्टोरेंट है। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में तो एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट है, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे भी देखते हैं क्या मिल रहा है अंदर। तो मैं भी आ गई देखने के लिए। तो यहाँ पे देखा तो ये कुछ रेस्टोरेंट जैसा ही बना हुआ था बट पूरा खाली था, एक भी बंदा यहाँ पे नहीं था, कोई भी नहीं था, बस बना हुआ था एक डमी की तरह। तो फिर मैं वापसी आ गई। मैंने पहले सोचा था कि चलो कुछ बैठ के खाएंगे यहाँ पे, पर कोई मिला नहीं। फिर मैं वापस आ गई। तो फिर अभी हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। स्टेशन पे भी खाली बैठना पड़ेगा, ट्रेन हमारी 11:30 बजे की है। बस यहाँ पे हम इस तरीके से अपना टाइम पास कर रहे थे। फिर आ गए हम यहाँ पे रेस्टोरेंट है IRCTC का, मतलब रेलवे वालों का रेस्टोरेंट है। वहाँ पे आ गए हमने और वहाँ पे ना काफ़ी रीज़नेबल रेट पे खाना मिलता है। तो फिर हमने कहा चलो हम यहीं पे खा लेते हैं और यहाँ का खाना भी अच्छा होता है, टेस्टी होता है। तो वॉक करते करते हमने चलो यहाँ पे देख लेते हैं और यहाँ पे कुछ खाने को होगा। फिर वहाँ पे मॉल भी होता है, काफ़ी सारी दुकानें भी होती है शॉपिंग के लिए। तो हम लोग थोड़ा सा घूमे वहाँ पे, 1-2 चीज़ें हमने शॉपिंग की और फिर जो रेलवे का रेस्टोरेंट है ना, फिर वहाँ पे हम खाने चले गए।
रेलवे ने ना बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी साफ़ सुथरा भी स्टेशन है कटरा का, और यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट है, ऊपर नीचे टॉयलेट्स भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाती हूँ। ये रहा रेस्टोरेंट, और यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल रेट पे खाना मिल रहा था, ताकि गरीब लोग जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी यहाँ पे खा सके। तो ये कढ़ी चावल है, जिसका कलर मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, वाइट वाइट सा, ऐसा लग रहा था दही ज़्यादा है और बेसन है ही नहीं। यहाँ पे राजमा चावल वगैरह भी अच्छे। आखिरकार टाइम पास करते करते हमारी ट्रेन लग गई, बट ये अभी भी खुली नहीं थी। यहाँ पे ना 10 बजे ट्रेन लग गई थी। फिर इन्होंने कहा नहीं, हम 10:30 बजे से पहले नहीं खोलेंगे, आप वेट करते रहो। हम वेट कर रहे थे कब गेट खुलेगा और कब हम इसमें एंटर करेंगे। फिर 10:30 बजे खुली, उसमें हम बैठे और रात को फिर हम अपने घर वापस आ गए।